जब आकाश गूंज रहा था और धरती पर अंधकार छाया हुआ था, तब देवताओं और असुरों के बीच एक महाकालीन युद्ध छिड़ गया, जिसमें शक्ति और विश्वास की परीक्षा होनी थी। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच एक महाकालीन युद्ध चल रहा था। यह युद्ध एक विशाल मैदान में हो रहा था, जहां एक ओर भगवान शिव की सेना थी, जो साधुओं और तपस्वियों से बनी थी। ये साधु, जो केवल धारणाएं और तपस्या करते थे, अपने शरीर को शव की राख से ढकते थे और अपने साथ एक मानव खोपड़ी, कपाल रखते थे। ये सब उनके अद्वितीय और अजेय स्वभाव को दर्शाते थे। दूसरी ओर असुरों की सेना थी, जो अंधकार और बुराई का प्रतीक थी। उनके पास शक्तिशाली अस्त्र और जादुई शक्तियां थीं, लेकिन भगवान शिव की सेना, जो साधारण दिखती थी, में अपार शक्ति और भक्ति थी। साधुओं के नेता भगवान शिव थे, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास का है। युद्ध की रात आई। भगवान शिव ने अपने भक्तों और साधुओं को एकत्र किया। उन्होंने कहा, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास, भक्ति और तप की परीक्षा है। भगवान शिव ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे ध्यान में लीन हों और अपने मन को एकाग्र करें। साधु अपनी आंखें बंद कर ध्यान में डूब गए और उनके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा निकलने लगी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, असुरों ने आक्रमण किया, लेकिन साधुओं की भक्ति और शक्ति ने उन्हें एकजुट किया। उन्होंने एकत्रित होकर मंत्रों का उच्चारण किया और उनके इर्द गिर्द एक दिव्य औरा बन गया। रात की गहराई में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और युद्ध में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति से असुर भयभीत हो गए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से असुरों को पराजित करना शुरू किया। युद्ध के बीच में एक प्रमुख असुर, जिसका नाम अंधका था, ने भगवान शिव को चुनौती दी। अंधका ने गर्जना की, तुम्हारी साधना और भक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक विश्वास और आत्मा की दृढ़ता में होती है। कृपया अपने अनुभव और विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसे और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही अंधका ने आक्रमण किया, भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने त्रिशूल से अंधका को परास्त किया और उसे धरती पर गिरा दिया। लेकिन भगवान शिव ने उसे मारने के बजाय उसे चेतावनी दी, यदि तुम सत्य और धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम हमेशा के लिए हारोगे। युद्ध की समाप्ति का समय आया, लेकिन अंधका, जिनका नाम अब भी अज्ञानता का प्रतीक था, अपनी बुराई को समझने में असमर्थ था। उन्होंने भगवान शिव की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे रहे। अंधका ने गर्जना की, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, मैं अजेय हूं। भगवान शिव ने अंधका के अज्ञानता को देखकर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी है और यह तुम्हारे अहंकार की छाया है। सच्चा बल केवल श्रद्धा और ज्ञान में है। अगर तुम अपनी बुराई को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भोगने होंगे। अंधका ने भगवान शिव की बातों को अनसुना करते हुए अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी तंत्रिकाओं में अद्भुत शक्ति को जागृत किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और उसका प्रकाश आसमान में फैल गया। महाकाल की कृपा से मैं तुम्हारी बुराई को समाप्त कर दूंगा। भगवान शिव ने गर्जना की। उन्होंने त्रिशूल को फेंका और यह अंधका के हृदय में जाकर उसे भेद दिया। अंधका की शक्ति एक पल में समाप्त हो गई और वह धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्तों के सामने अंधका को समाप्त किया, यह दिखाते हुए कि अज्ञानता और बुराई का अंत सच्ची भक्ति और ज्ञान से होता है। भगवान शिव ने अपनी सेना को समझाया कि यह युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आत्मा की सच्चाई और अद्वितीयता का प्रतीक था। अंधका की समाप्ति ने सभी असुरों को चेतना दी। उन्होंने भगवान शिव की महिमा को समझा और अपने अंधकारमय पथ को छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि सच्चा बल केवल भक्ति, ज्ञान और सद्गुण में होता है। इस प्रकार यह युद्ध खत्म हुआ
और भगवान शिव ने अपने भक्तों के साथ मिलकर दुनिया को एक नई दिशा दी, जहां अंधकार का स्थान प्रकाश और ज्ञान ने ले लिया।